एजुकेशन एक ऐसा ऐसा वरदान है हमारे जीवन में कि वो आपको आपकी वैल्यू वर्थ जो है ना वो आपको वही दिला सकता है और कोई नहीं दिला सकता। तो कोचिंग ली कभी? सर कोचिंग तो नहीं ली मैंने, ज्यादा ऑनलाइन रिसोर्सेस सब अवेलेबल है हर जगह पे। इंटरव्यू की कोई तैयारी, कम से कम इंटरव्यू के लिए तो कोचिंग लिया होगा? तो इंटरव्यू के लिए कोचिंग तो नहीं लिया था, 1-2 जगह मॉक दिया था मैंने। तो मतलब ओवरऑल आपने बिना कोचिंग यूपीएससी क्रैक किया? हाँ सर। कोचिंग जरूरी है आपके हिसाब से या सेल्फ स्टडी बेहतर है? मेरे हिसाब से पहले बहुत जरूरी हुआ करता होगा, पर अब क्योंकि डिजिटल इतना उतना कंटेंट है डिजिटली उपलब्ध। कंटेंट अवेलेबल आ गया कि आप खुद भी कर सकते हैं और थोड़ा टाइम लग सकता है थोड़ा जानने में, पर हो जाएगा। बहुत डिजिटली सब मटेरियल अवेलेबल है। मेरा कहना जीवन के किसी भी फेज में रहिए आप, स्कूल में या ग्रेजुएशन में या आगे कहीं भी, जो चीज कर रहे हैं उसको ईमानदारी से कीजिए, हिम्मत नहीं हारना है, मतलब लगे रहना। कब आपका नाम उस पीडीएफ में या फिर किसी सक्सेस स्टोरी में आ जाए वो आपको भी नहीं पता है, बस लगे रहना है, लाइफ से हार नहीं मानना है, होगा सक्सेस। तो मेरे साथ दीपक कुमार हैं और यूपीएससी में इनका सिलेक्शन हुआ है, आईएएस क्वालिफाई, इन्होंने एग्जाम पास किया है, बिहार कैडर के आईएएस बनेंगे। ट्रेनिंग कब से शुरू हो रही है? सर ट्रेनिंग 25 अगस्त से शुरू हो रही है। इसी 25 अगस्त को जाएंगे जी मसूरी? जी। देहरादून ना, मसूरी ही होती है आप लोग आईएएस ट्रेनिंग? उत्तराखंड में मसूरी में ही है जी, लवास्ता में। हाँ। तो कौन सा अटेम्प्ट था इस बार? सर ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था टोटल मिला के। ओह, टॉपर भी किए, उनका भी शायद लास्ट अटेम्प्ट था 6 हाँ, या जी जिन्होंने टॉप किया है? दुबई में उनका भी 5वां या छठा अटेम्प्ट था। हाँ। वो तो दिल्ली रह के तैयारी करते थे, आप भी दिल्ली रह रहे थे? नहीं, मैं अपने परिवार के साथ रह रहा था पटना में ही? हाँ, क्योंकि मुझे मीन्स घर का माहौल बहुत अच्छा था, तो मुझे लगता था कि जो बेसिक नीड्स है खाना पीना प्लस मम्मी पापा का सपोर्ट, घर का प्यार और माहौल, क्योंकि मेरे घर में भी सब जो है वो किसी न किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं या फिर सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो उनका सपोर्ट मिलता था प्लस मोटिवेशन मिलता था, तो मुझे घर में ज़्यादा अच्छा लगता था इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड। तो कोचिंग ली कभी? सर कोचिंग तो नहीं ली मैंने ज़्यादा, ऑनलाइन रिसोर्सेज सब अवेलेबल है हर जगह पे, प्लस मेरे भैया थे वो गाइड करते थे क्योंकि उन्होंने भी पहले बहुत अटेम्प्ट दिया और मेंस तक उन्होंने लिखा है 3-4 आपने बताया 4 बार मेंस लिखा उन्होंने? 4 बार उन्होंने मेंस। इंटरव्यू में नहीं हुआ उनका? हाँ, इंटरव्यू में उनका नहीं हुआ। तो रिटेन में अच्छा स्कोर होता था, इंटरव्यू में नंबर नहीं आ पाता था? अब वो क्या कहेंगे पता नहीं, पर आपका कितना रहा इंटरव्यू में नंबर? मेरा भी इंटरव्यू में मार्क्स तो उतना अच्छा नहीं रहा है, पर ठीक है, भगवान ने आईएएस दे दिया, इसी ऊपर वो क्या ही दे सकते थे, इसी ऊपर तो और कुछ तो नहीं अच्छा, कर ये जो आजकल ये जो पढ़ाई, जो टीचर्स के जो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है, ये फायदेमंद है? अगर जो कोचिंग नहीं कर पा रहा है वो चाहे तो ऑनलाइन से भी काम चला सकते हैं? देखिए दोनों तरफ से ये इट्स लाइक टू एज शॉर्ट्स। आपको फायदा भी हो सकता है अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो नुकसान भी हो सकता है अगर आप ऑनलाइन ही सिर्फ कुछ और देख रहे हो पढ़ाई के नाम पे, तो ये नहीं डिपेंड नहीं, जो लोग पढ़ते हो, रील्स हाँ ना तो देखते बिल्कुल, हो। हाँ तो जो सीरियस एस्पिरेंट है हाँ। उनके लिए फायदा है, आप घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, परिवार के साथ रह के पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट क्या क्या लिया था आपने? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था, उसका कारण वही भैया मेरे थे, पहले उनका भी ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, तो मुझे लगा कि ये लेना आसान रहेगा, वो हेल्प करेंगे मेरी इसमें, उन्होंने की भी काफी हेल्प। तो कितना घंटा पढ़ते थे? ये सबसे बेसिक्स बड़ा सवाल होता है रोज। नहीं, घंटा ऐसे कोई गिन के नहीं पढ़ता, और अगर कोई बोल रहा है कि मैं 12 घंटा 14 घंटा पढ़ता था, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो उतना डेली कर पाते होंगे, किसी दिन हो पाता होगा। हाँ, पर ये है कि एक टारगेट फिक्स कीजिए डेली, उसका 60-70% भी कंप्लीट कर लीजिएगा तो दैट विल बी सफिशियंट। आप रोज बस करते जाइए, ये नहीं कि आज एक दिन 24 घंटा पढ़ रहे हैं, 12 घंटा पढ़ रहे हैं और बाकी दिन अगले 10-15 दिन कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, फिर जोश आया फिर 16 घंटा पढ़ रहे हैं और फिर कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। मीन्स कंसिस्टेंसी इज द की, जो बोलते हैं ना वो। हाँ हाँ, कंसिस्टेंसी हो लगातार। हम्म। इंटरव्यू कैसा था आपका? पैनल कैसा था? सवाल किस तरह से थे? इंटरव्यू ठीक था, अच्छा लगा, मजा आया इंटरव्यू देने में। हाँ। पोएम वगैरह उन्होंने सुना, मैंने सुनाया। कौन सा पोएम पूछा है? तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि एक आप, क्योंकि आप कविता लिखते हैं तो आप कुछ सुनाइए। हाँ। तो मैंने सुनाया कुछ सुनाइए ऐसा, ना। कुछ ऐसा था वो कि बुद्ध की धरती से आता हूँ मैं, ओह, बुद्ध की धरती से आता हूँ मैं, शांति प्रस्ताव लाता हूँ मैं, हर हर समाज को अपनाता हूँ मैं, क्योंकि मैं भारत हूँ, शांति प्रस्ताव लाता हूँ मैं। और ये ऐसे थोड़ा और कंटिन्यू में था। कोई सवाल जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा हो आपको इंटरव्यू पैनल? सवाल जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा था वो, हाँ उन्होंने ये पूछा था कि आप ग्वालियर में रहे हैं, तो वहाँ पर
एक बहुत ही फेमस हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का रिलेशन है कुछ, तो आप जानते हैं? तो मैंने बोला कि जी सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो ही वाज लाइक, ओह यू नो, तो आप क्या जानते हैं उनके बारे में? उन्होंने उनके ऐसा ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके पापा और पुत्र दोनों एक ही क्लास में पढ़ रहे थे? ऐसे कोई प्राइम मिनिस्टर हुए हैं जिनके पापा और पुत्र दोनों एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं? तो मैंने बोला यस सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके फादर दोनों एक ही क्लास में लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। ऐसा मैंने मतलब कहीं सुना था, पढ़ा था। तो वो बहुत खुश हुए थे। ये इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि वो लोग काफ़ी डिटेल में जाते हैं बिल्कुल। पेरेंट्स का किस तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए बच्चों को? जैसे आप चूँकि सफल भी हैं, तो पेरेंट्स को भी लोग कह रहे हैं कि धैर्य रखना चाहिए बच्चों पर या मुझे लगता है बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को ही धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि समाज तो है ही परेशान करने के लिए बच्चों को। हाँ, अगर आप लोग हाँ, मतलब लोग, हाँ, हाँ, आस-पास का जो आस-पास सराउंडिंग। का जो समाज है वो तो परेशान करते ही हैं। लेकिन पेरेंट्स जो धैर्य रखते हैं ना कि कोई नहीं बेटा, इस बार नहीं अगली बार हो जाएगा, हम हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कर लेंगे। तो ऐसे मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल मतलब धैर्यवान और अच्छे से उन्होंने मतलब उन्होंने कभी ऐसे, आपने पूछा था कुछ देर पहले कि स्ट्रिक्ट हैं क्या आपके पेरेंट्स? तो मैं कहूँगा मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं है, मेरा पूरा परिवार मेहनती बहुत है। तो वो देख करके खुद ही हो जाता है। मतलब आपके पापा अगर नाइट ड्यूटी करके आ रहे हैं स्टेशन पे और आप हुँ। अगर रात के 3 बजे तक नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, आपको खुद ही बुरा लगेगा और वो आपको फोर्स नहीं करेंगे। मतलब मेरे पापा बहुत ही, मम्मी-पापा, भैया बहुत ही आराम से लेकिन ऐसे। घर में अगर पढ़ाई-लिखाई का माहौल हो तो असर पड़ता है। जैसे आप अपने आपके भाई एसबीआई में हैं, एक भाई आपके आईआईटीएन हैं, हाँ, मेरे अमेरिकन भैया एक्सप्रेस में। आरबीआई में है और हुँ, भाई आईआईटीएन। हाँ, माहौल फ़र्क पड़ता है, ज़रूर ज़ाहिर-सी बात है। पापा रेलवे में हैं। जी, माहौल का फ़र्क पड़ेगा इन द तो सेंस कि ये आपको। कब तय किया कि यूपीएससी, चूँकि बहुत लोग जो हम लोग इंटरव्यू देखते हैं जो आईएएस बनते हैं, मतलब एकदम बच्चे से प्लानिंग करते हैं लोग। चाइल्ड नैरेशिंग होती है कि आईएएस बनाना है बच्चे को या आईएएस बनना है, इस तरह के। सर ये 2 चीज़ कह सकते हैं, एक्सीडेंटल भी कह सकते हैं, प्लान भी कह सकते हैं। प्लान कुछ ऐसा था कि कुछ जब मैं 11th क्लास में था, तब ऐसे ही सावन का महीना था और मैं कंकड़बाग में रहता था, तो वहाँ ना बारिश बहुत भर गया था, बारिश हो गई थी, पानी कमर तक आ गया था और मुझे सुबह स्कूल जाना था। तो मैंने नोटिस किया ना, एक बच्चा था मेरे ही एज का, फटा-फूटा कपड़ा पहन के, वो उस पानी में कुछ ढूँढ रहा था, बार-बार नीचे जाता था निकालने के लिए कुछ, उसको मिल नहीं रहा था। बाद में मुझे समझ में आया, बाद में पता चला कि वो एक रिक्शा वाला का बेटा है ओह! और वो कुछ क्या ढूंढ रहा है, अपना कपड़ा ढूंढ रहा है जो रिक्शा पे रख के रात में बारिश होने लगी तो चला गया और कपड़ा कहीं गिर गया, उसको ढूंढ रहा है। फिर आई फेल्ट कि मैं सो के उठा हूं अपने घर से और ये मेरे ही एज का लड़का है जो इतना मेहनत कर रहा है उसमें, तो ऐसा क्या अंतर है? तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए इन लोगों के लिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि कम से कम हर माँ बाप अपने बच्चे को एजुकेशन दे सके ताकि वो अपनी वैल्यू समझ सके। जैसे उस लड़का को तो शायद अपॉर्चुनिटी नहीं मिला होगा, उसके जैसे कितनों को नहीं मिला होगा। तो ये मुझे बहुत लगा, सेंसिटिव है, हाँ। हाँ, सेंसिटिव आप कह सकते हैं। तो ये लगा, लेकिन मेरा प्लान था कि मैं कोई बिज़नेस करूँ जिससे जॉब अपॉर्चुनिटी बने। क्रिएट करें। हाँ, जॉब क्रिएट करूँ। लेकिन फिर जब 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 21 में, तब भैया ने बोला कि यूपीएससी को ट्राई करके लेकिन ये देखो। सवाल भी पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आपका सोसाइटी के प्रति क्या कंसर्न है, खासकर यूपीएससी के इंटरव्यू में। तो आप तो ऐसे भी सेंसिटिव है, तो आप तो अब जिस पद पर जा रहे हैं, वहाँ तो बहुत मौके हैं, देश तो आईएएस ही चलाता है। बहुत सारे प्लानिंग, सारी योजनाएँ वही बनाते हैं। तो सर किस तरह का विज़न है, मतलब वो जो आप जिस तरह से सेंसिटिवनेस कहें? सर मेरा तो मेन प्राइम एजुकेशन सेक्टर में है, अ, क्योंकि मुझे लगता है एजुकेशन एक ऐसा ऐसा वरदान है हमारे जीवन में कि वो आपको आपकी वैल्यू, वर्थ जो है ना, वो आपको वही दिला सकता है और कोई नहीं दिला सकता है। आप अगर सोचिए, जैसे कुम्हार अगर मिट्टी का कुछ घड़ा बनाता है, तो क्या मिडलमैन शहर से आते हैं, उसको खरीद के लेके चले जाते हैं, उसको उसका प्राइस नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर वो खुद इतना एजुकेटेड हो जाए कि उस मिट्टी के घड़े को कहाँ बेचना है, तो उसको उसका प्राइस मिलेगा, रियल प्राइस, हाँ, और उसका एजुकेशन वर्थ। हो, डिजिटल मार्केटिंग हाँ, पता हो मतलब या वो एजुकेशन से मेरा मतलब ये नहीं है सिर्फ कि एक्सप्लोर करें एग्ज़ैक्टली। हाँ, मतलब वो अवेयर रहे, क्या चल रहा हुँ। है संसार में। उस फ़ील्ड में मैं थोड़ा काम करना चाहता हूँ और जिनको मौका नहीं मिल पाता है, जिनको भी मतलब लगता है कि मौका नहीं मिल पा रहा है लाइफ़ में, या हम लोग भी देखते हैं, आप लोग में ने भी कई बार देखा होगा, तो उनको मौका मिल सके, मैं मौका दे सकूँ, अपॉर्च्युनिटी। शादी-वादी के तो बड़े ऑफ़र आ रहे होंगे सर अब। वो पापा डील कर रहे हैं वो वाला हैं? सेक्टर मेरे लाइफ़ का। हैं?
वो पापा डील कर रहे हैं, पापा ज्यादा जानते होंगे। आ तो रहा है सर, ऊपर तो आता ही है। तो इस बार कॉन्फिडेंट थे जब इंटरव्यू दे के आए थे कि लगता था कि हो जाएगा? हाँ सर, चेहरे पे तो मेरा बहुत बड़ा स्माइल था इंटरव्यू देख के आया कौन था। साथ गया था? पापा गए थे और भाई गया था अच्छा, इंटरव्यू दिलाने के लिए। तो हाँ, बाहर निकलने के बाद एक्चुअली वो माहौल बहुत अच्छा था वो इंटरव्यू का। लग गया था क्या, अंदाजा हो गया था? हाँ, कॉन्फिडेंट तो था मैं, मतलब बाहर निकला तो खुद ही बहुत बड़ा स्माइल था चेहरे पे। ऐसा मेरे भाई ने भी बताया था मुझे, तो मुझे लगा था कि हाँ बहुत अच्छा गया है। अब बिहार से हैं, बिहार में ही कैडर मिलेगा तो दुआ हाँ, तो यही है कि बिहार का कैडर मिल जाए, अभी तक के हिसाब से तो लग रहा है कि मिल जाना चाहिए। क्या कहेंगे जो स्टूडेंट्स इस इंटरव्यू को देखेंगे कि कैसे नियंत्रण रखें और किस तरह से धैर्य रखें, कैसे तैयारी करें? मैं क्योंकि तो अभी आपके भाई साहब बता रहे थे कि पहले दिमाग में आता है कि क्या कर रहा हूँ मैं, नहीं होने वाला है। हम्म, और ये और ये बड़ा बिजनेस है आज के समय में यूपीएससी। मुझे लगता है एटलीस्ट मोर देन 50 लाख बच्चे इस देश में हर साल तैयारी तो कर ही रहे होते हैं। 50 लाख मैं ज्यादा बता रहा हूँ? 10 से 12 लाख फॉर्म तो भरते हैं, भर इतना देते, सुना है मैं मैंने। तैयारी की बात कर रहा तैयारी हूँ। हाँ कर ही रहे होंगे, हाँ कर रहे हम्म, होंगे। हम्म, 10 से 12 लाख हर साल फॉर्म भरते हैं। हम्म। तो मैं यही कहूँ कि यार सबको ही मतलब आखिरी के वो जो पीडीएफ आता है ना रोल नंबर के साथ, जिसमें आपका नाम रहता है रिजल्ट वाला, तो रैंक 1 से लेकर के रैंक लास्ट तक सबको उसके पहले उतना ही डर रहता है जितना आपको है एग्जाम देने से पहले। वो ना लिस्ट में नाम आने के बाद वो भले ही हम लोग हीरो बन जाते हैं या कुछ चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जिनका नहीं हुआ लिस्ट में। तो हिम्मत नहीं हारना है, मतलब लगे रहना। कब कब आपका नाम उस पीडीएफ में या फिर किसी सक्सेस स्टोरी में आ जाए वो आपको भी नहीं पता है, बस लगे रहना है, लाइफ से हार नहीं मानना है, होगा सक्सेस। अच्छा, प्रीलिम्स हो जाता है तो फिर मेंस की तैयारी आप लोग शुरू कर देते हैं, इंटरव्यू है, फिर तो एक प्रेशर लगातार रहता है 1 साल तक, तो उसको कैसे मतलब हैंडल करें? आप वही कंसिस्टेंट रहिए, रेगुलर रहिए। ऐसा नहीं है कि हर चीज को छोड़ दीजिए। जैसे मैं कुछ लोग को देखता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं खाना छोड़ दूंगा या फिर बाहर दोस्तों के साथ जाना छोड़ दूंगा। नहीं, आप सब इंजॉय कीजिए थोड़ा थोड़ा, लेकिन हाँ थोड़ा पढ़ाई थोड़ा। पढ़ाई कर लीजिए सुबह 5-6 घंटा, आप कंसिस्टेंट रहिए। बाकी सब थोड़ा थोड़ा इंजॉय कीजिए, और थोड़ा लिटिल सेक्रीफाइस तो मांगेगा ही। और पेशेंस रखिए, होगा होगा जरूर होगा। इंटरव्यू की कोई तैयारी, कम से कम इंटरव्यू के लिए तो कोचिंग लिया होगा? सर इंटरव्यू के लिए कोचिंग तो नहीं लिया था, 1-2 जगह मॉक दिया था मैंने। हम्म। और फिर बाकी तो मेरे घर पे ही सब लोग हैं इतने। तो मतलब ओवरऑल आपने बिना कोचिंग यूपीएससी क्रैक किया? हाँ सर, अगर देखा जाए तो उस तरह से तो मैंने बिना सेल्फ कोचिंग, स्टडी? सेल्फ स्टडी प्लस भैया, भैया का मोटिवेशन, भैया का तो गाइडेंस। घर में तो रहेगा, वो तो बताएगा, मतलब बकायदा लाखों रुपए कोचिंग वाले लेते हैं, मतलब समझिए। लेकिन कोचिंग वाले संपर्क तो किए होंगे कि हमारे यहाँ आइए, फोटो खिंचवाइए, कुछ ऑफर भी करते हैं 10 लाख 20 लाख रुपए? नहीं सर, हैं? मेरा तो ऐसा ऑफर नहीं आया है, और मैं चाहूंगा भी नहीं कि ऐसा ऑफर आए। कोचिंग जरूरी है आपके हिसाब से या सेल्फ स्टडी बेहतर है? मेरे हिसाब से पहले बहुत जरूरी हुआ करता होगा, मुझे नहीं पता। पर अब क्योंकि डिजिटल इतना उतना फेमस हो गया, कंटेंट है डिजिटली उपलब्ध? कंटेंट अवेलेबल आ गया कि आप खुद भी कर सकते हैं। और थोड़ा टाइम लग सकता है थोड़ा जानने में, पर हो जाएगा। बहुत डिजिटली सब मटेरियल अवेलेबल है बिल्कुल। ये जो तमाम जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है उसके जो जो ट्यूटर हैं, वो जो इस तरह से वीडियोज आ रहे हैं, उस सबसे तो इंस्पिरेशन तो मिलता है बच्चों को, उससे भी लगता है कि हारिए, हिम्मत मत हारिए। इंस्पिरेशन सब्जेक्ट सब्जेक्ट को लेकर क्या सीबी, ये जो लोग कहते हैं एनसीईआरटी की किताबें ये बहुत फायदेमंद होती बेसिक बेसिक किताब तो एनसीईआरटी है, जो बाकी सब मटेरियल बनता है है? वो एनसीईआरटी से ही निकाल के सब बनाते हैं, जितने भी कोचिंग्स वगैरह हैं। हाँ, हम्म। पर एनसीईआरटी आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो बाकी किताब पढ़ सकते हैं, और जो आपको इजीली समझ में आ जाए और आपके काम आ जाए। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल तक आपके पास डीप मतलब कंसर्न होना चाहिए, मतलब किसी सब हर जो सब्जेक्ट है आपका उसमें एकदम टॉप से बॉटम तक आपको जानकारी होनी चाहिए। हाँ, अगर होती है तो अच्छी बात है। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन लेवल वाले फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो आपको हेल्प करेगा। मेरा कहना है जीवन के किसी भी फेज में रहिए आप, स्कूल में या ग्रेजुएशन में या आगे कहीं भी, जो चीज कर रहे हैं उसको ईमानदारी से कीजिए। इतना कर लीजिएगा तो बाकी सब तो अपने आप ही हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक और थैंक्स लॉट फॉर टॉकिंग टू अस। सोचिए, दीपक हैं और इन्होंने बिना कोचिंग यूपीएससी क्रैक किया है, आईएएस के लिए सिलेक्ट हुए हैं, बिहार कैडर मिला है। शुक्रिया दीपक हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।